हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैथ हीरो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, काफ़ी बच्चों को दोस्तों देखिए ये वाला इक्वेशन सामने आ जाने से ना वो लोग ना एक्स और वाई का वैल्यू बहुत बच्चा लोग फाइंड नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बच्चों आप लोग इस टाइप का इक्वेशन जब आपके सामने आ जाए तो आप लोग उसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माइंड पूरा फ्रेश रखना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे पहले नहा वहा करके बैठना पड़ेगा, कॉपी पेन ले करके बैठना पड़ेगा। बिना स्नान किए कोई भी इस क्लास को नहीं देखेगा, क्योंकि जैसे ही आप आराम से माइंड फ्रेश करके पढ़ने बैठेंगे तभी आपको मैं ये चीज़ सिखा पाऊंगा। ठीक है, जो कि क्लास 10 का बच्चों बहुत ही ज़्यादा एकदम 100% समझ लीजिए, 100% आपको सीखना है। ओके बच्चों, क्लियर है? तो चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग मस्त कॉपी पेन ले लिए होंगे। ठीक है ना, अच्छा से फ्रेश हो गए होंगे और हेडिंग डाल दीजिएगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार देखिएगा कि हम इसको कैसे बता रहे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको एलिमिनेशन मेथड बनाने से पहले आपको ना देखिए इक्वेशन का जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो इक्वेशन दोस्तों इस तरीका से आपके सामने रहना चाहिए। ओके, जहाँ पर भी अगर इस तरीका से इक्वेशन नहीं है तो आप लोगों को पहले सॉल्व करके ऐसा इक्वेशन लाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हम आपको पहले ही बोल दे रहे हैं। अगर इस टाइप से इक्वेशन में है, पहले x होना चाहिए इक्वेशन में, फिर y होना चाहिए, फिर कोई नंबर। ठीक दोस्तों, पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, फिर कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है दोस्तों इक्वेशन, जिसमें आप लोग x और y आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जब आपके सामने ऐसा इक्वेशन आ जाए तो इसको क्या करिए, इक्वेशन 1 लिख दीजिए और इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है बच्चों, देखिए नीचे में 5 है ना, इसको यहाँ पर इंटू करना है, और ऊपर में 3 है ना, इसको यहाँ पर इंटू करना है। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे वाला को ऊपर से, ऊपर वाला को नीचे से गुना करें। ठीक है, क्लियर? क्योंकि एलिमिनेशन का मतलब ही होता है बच्चों कि आपको x और y इन दोनों में से एक को एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से गुना करना है। चलिए गुना कर देते हैं। तो गुना जब आप करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इन तीनों का मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आ जाएगा, 15x माइनस 20y, और ये हो गया 50। यहाँ पे भी आएगा बच्चों 15x माइनस 9y, और 24 दिया 72। उसके बाद बच्चों हम लोग इस तरीका से लाइन टान दिए। ठीक है, ओके। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग मल्टीप्लाई क्यों किए नीचे ऊपर को, क्योंकि ये पता है इन दोनों को सेम लाने के लिए। अब मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। इसके आगे बच्चों क्या है, प्लस, तो आपको साइन उल्टा करना है माइनस का। यहाँ माइनस है तो होगा प्लस, यहाँ पे भी बच्चों प्लस है तो होगा माइनस। इससे क्या होगा कि देखिए बच्चों, ये प्लस और ये माइनस कट गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, इसको आप भूल जाइएगा, माइनस प्लस माइनस, 20 में से 9 गया तो 11y। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बड़ा का आगे है माइनस का साइन, तो हम लोग दे दिए माइनस का निशान। ओके, क्लियर है? फिर देखिए प्लस इज इक्वल टू दे देते हैं, प्लस माइनस माइनस, 72 में 50 गया तो 22, बड़ा का आगे माइनस है तो माइनस देगी दी, ये माइनस से माइनस कट गया बच्चों, और y इज इक्वल टू 22/11। इंटू में है, इधर आएगा डिवाइड होगा, काट दीजिएगा, तो y बराबर आ गया बच्चों 2। ठीक है, y बराबर कितना आ गया, 2 आया। यहाँ तक समझ आया? क्लियर है? अब आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों आपको करना क्या है पता है, यही y का वैल्यू को ना इन दोनों में किसी एक में वैल्यू सेट कर दीजिएगा,
ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन था 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 3x माइनस 4 इंटू वाई के जगह पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे 10। ये 3x ये हो जाएगा माइनस का 8 और यहाँ पे 10। माइनस में बच्चों उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्लियर है। 3x इज इक्वल टू कितना होगा? 10 प्लस 8। अब बच्चों ये 3x हो जाएगा और ये 18 इंटू में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड, काट दीजिएगा बच्चों, तो 6 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ आया? देखिए मात्र 5 मिनट ही लगा है और आप लोग ऐसा वाला इक्वेशन सॉल्व करना सीख गए। ठीक है, आपका काम क्या बनता है पता है? इसको 2 बार पहले लिख लेना, 2 बार। मैथ अगर तेज बनना है आपको मैथ में, ठीक है, तो कोई भी चीज़ ज़्यादा मत पढ़िए, लेकिन एक ही चीज़ को ज़्यादा बार पढ़िए। समझ आया मैं क्या बोला? मैथ बच्चों अगर आपको तेज करना है तो ज़्यादा मत पढ़िए मैथ, लेकिन एक ही चीज़ को ज़्यादा पढ़िए, आराम से आपका मैथमेटिक्स पूरा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो बच्चों ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आपको लगेगा कि एकदम आसान है सर, हम तो अब बना लेंगे, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा इसमें मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, क्लियर? तो सबसे पहला चीज़ तो आपके सामने ये इक्वेशन में है, पूरा सेट है, तो आप इसको इक्वेशन 1 लेंगे, इसको इक्वेशन 2 लेंगे। ठीक है, दूसरा काम हम क्या बोले थे? नीचे वाला को ऊपर से, मतलब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 से जब आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस 20y और इज इक्वल टू में आएगा बच्चों कितना? 100। ठीक है ना, 2 से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 10x प्लस का 20y। ठीक है, तो और इज इक्वल टू में आएगा बच्चों कितना? 15 दूनी 30। देखिए यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? पक्का 100%? ठीक है, चलिए बच्चों अब हम आपको क्या बोले थे, यहाँ से आपको करना क्या है? ठीक है, यहाँ से आपको लाइन टानना। लाइन टानने के बाद हम लोग क्या बोले थे? प्लस और माइनस करना ना, प्लस है तो माइनस। लेकिन बच्चों एक बात आप यहाँ पे बताइए, ध्यान से बताइएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक माइनस 20 है, एक प्लस 20 है। ठीक है, ये दोनों आपस में एलिमिनेट हो गया कि नहीं? प्लस माइनस कट गया। यहाँ पे बच्चों साइन चेंज करने का मकसद ये था क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं कट रहा था। ठीक है, इसीलिए हमने साइन चेंज किया। ठीक है, लेकिन बच्चों जहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा खुद ही प्लस और माइनस, तो वहाँ पे आप बिना साइन चेंज किए भी बना सकते हैं या फिर साइन चेंज करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कट गया, ये बचा आपके पास 10 10 कितना? 20x इज इक्वल टू, इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो आएगा 130। यहाँ पे बच्चों x इज इक्वल टू 130 बाय में कितना आ गया? 20। ठीक है, देखिए 0 से 0 क्या हुआ? कट गया। आपके पास आंसर आया है 13/2 x का वैल्यू। ठीक है, अब हम आपको क्या बोले थे? दोनों में किसी एक में भी वैल्यू पुट करिए, किसी में भी पुट करिएगा। तो चलिए मैं ऊपर वाले में पुट कर देता हूँ। ठीक है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर हमको करना क्या है? तो बच्चों y के जगह पे रखना है, सॉरी x का वैल्यू हम निकाले हैं, तो यहाँ पे 13/2 लिखना है। तो यहाँ पे 2 इंटू लिखिएगा 13/2 माइनस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देखिए 2 क्या हुआ? कैंसल, बचा आपके पास 13 माइनस 4y और ये 20। बच्चों देखिए ये माइनस 4y है, इसको इधर ले आइए, और ये प्लस में इसको इधर ले आइए। प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा। 20 में से 13 गया माइनस का 7 और यहाँ पे 4y इंटू में है बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपका निकल जाएगा 7/4। देखिए सीखने को मिला कि नहीं मिला? सेम था क्या? नहीं था ना, लेकिन पैटर्न क्वेश्चन का सेम ही था, लेकिन बनाने का तरीका क्या था? अलग था। इसको भी आपको क्या करना है? 2 बार बनाना है, याद रखिएगा। और अभी मैं बहुत अच्छा चीज़ सिखाने वाला हूँ, एकदम उठ करके मत जाइएगा। ठीक है ना, जैसे एरोप्लेन में बैठते हैं ना सीट बेल्ट बांध के, वैसे ही सीट बेल्ट बांध के ही पढ़िएगा।
उठना नहीं है। ठीक है, तो बच्चों क्लियर, अगर आप लोग बीच में उठ गए तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, बता दे रहे हैं। एकदम उठना नहीं है पढ़ने से पहले, जब तक ये वीडियो ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आप लोग पूरा अच्छा से सीख नहीं जाते हैं, एकदम मत उठिएगा। अच्छा से सुनिए, समझिए हम क्या बोल रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों देखिए, अब आपके सामने ऐसा इक्वेशन आ गया, ठीक है ना, इसको आपको बोलेगा एलिमिनेशन मेथड में बनाने। तो ये तो आपका इक्वेशन 1 हुआ और ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कोई भी मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है ना, यहाँ पर जब भी ऐसा इक्वेशन रहेगा तो एक प्लस एक माइनस में रहेगा ही रहेगा। ओके बच्चों, तो आपको करना क्या है, बस लाइन टानना है, ये प्लस और माइनस में तो दोनों को काट देना है। एक्स और एक्स कितना हुआ बच्चों, 2x, और इन दोनों को भी प्लस करिएगा तो 28। ठीक है, यहाँ 2 से इसको एलिमिनेट काट दीजिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 14। तो आपको पता चला x इज इक्वल टू कितना है, 14 है। आपको पता चला x इज इक्वल टू कितना है, 14 है। अब आपको करना क्या है बच्चों, तो दोनों में कोई भी एक इक्वेशन को ले लेना है और x के जगह पे वैल्यू पुट करना है 14, ये प्लस y और ये 18। प्लस में बच्चों उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आपका आंसर कितना आ गया, 4, और ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन को आप अपने से बनाइए, देखते हैं कौन बनाता है इसको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को रोक के बनाइएगा एक बार, ओके, फिर आंसर मैच करिएगा। तो ये तो आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2। बच्चों प्लस माइनस कैंसल, a और a कितना है, 2a इज इक्वल टू, अब बच्चों 20 और 12 है, 20 और 12 कितना होता है, 32। 2 का टेबल में इसको काटिए तो a बराबर कितना आ गया, 16। अब आपको a का वैल्यू तो पता चल गया 16 है, किसी एक में भी वैल्यू को पुट करिएगा, किसी भी एक में। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू लिखेंगे 16 और b बराबर इतना। तो ये प्लस में इधर जाएगा बच्चों, माइनस होगा, 20 में 16 गया 4। ठीक है, 3 पैटर्न पूरा अच्छा से समझ में आया, ओके है, क्लियर है। चलिए हम धीरे धीरे आपको एकदम थोड़ा सा लेवल अप भी होगा, अभी एकदम सीट बेल्ट बांध के ही रखिएगा, उठना नहीं है। मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा आप लोग कि जी हाँ सर एलिमिनेशन मेथड अब भी पूरा समझ में आया थोड़ा, ओके है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप इसमें कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन आपके सामने आए ना, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए 3x प्लस 9y इज इक्वल टू, माइनस में इसको इधर भेज दीजिएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर 6x प्लस 3y इज इक्वल टू, माइनस में इधर भेज दीजिएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ओके, क्लियर। दूसरा काम हम क्या बोले थे, तो बच्चों हम बोले थे इन दोनों को सेम करना है। ठीक है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो नीचे वाले को ऊपर से, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई करिए बच्चों, सब को मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, 6 × 18x प्लस 9 × 6 = 54y। ठीक है, क्लियर। और 11 × 6 = कितना होगा, 66। यहाँ पर 3 से करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 18x प्लस में 9y और 21। यहाँ पे आपको लाइन टानना है। लाइन टानने के बाद आपको क्या करना है बोलिए जल्दी से, तो लाइन टानने के बाद साइन चेंज करना है, यहाँ माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस और ये भी माइनस, ये वाला बच्चों कर लिया आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 54 में 9 गया, कितना बचा, 45y, बड़ा का आगे प्लस इज इक्वल टू, यहाँ भी बच्चों देखिए प्लस माइनस माइनस, बच्चों याद रखिए हमेशा इसको देखना है। 66 में 21 गया, 45, y बराबर कितना आएगा, 45/45, कैंसिल हो गया, बचा 1। समझ आया सभी कोई को, ओके है। तो y का वैल्यू बच्चों 1 आया। अब आपको करना क्या है, इन दोनों में किसी एक में वैल्यू पुट करना है। तो 6x प्लस
उसके बाद आपको लिखना है 3y, उसके बाद इज इक्वल टू 7। तो आपको लिखना है 6x प्लस 3 इंटू वाई का जगह पे 1 और यहाँ 7, यहाँ 6x, यहाँ 7, ये प्लस में उधर जाएगा बच्चों, हो जाएगा माइनस, यहाँ 6x, यहाँ 4, इंटू में है बच्चों, इधर हो जाएगा तो डिवाइड में, और 2/3 आपका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर। तो आप ना क्या कर सकते हैं, x और y का वैल्यू को ना यहाँ पर रख करके वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चों, एकदम आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, तो क्लियर। जैसे x के y का आपका 1 निकला और x का आपका 2/3 निकला, आप क्या कर सकते हैं पता है, यहाँ पर x और y का वैल्यू को लिखेंगे और जब आप सॉल्व करिएगा ना तो आपका परफेक्ट आंसर आएगा। वेरीफाई भी कर सकते हैं, करके दिखाए क्या एक ठो, कि आप लोग खुद से करिएगा। चलिए आप लोग एक बार खुद से वेरीफाई करिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूँ, आप लोग एक बार खुद से वेरीफाई करके बताइए। नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिएगा कि सर वेरीफाई भी एक बार बता दीजिए, क्योंकि अभी इसका हम एलिमिनेशन मेथड बता रहे, अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बाकी है। ठीक है, तो बहुत सारा मेथड है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम लोग अभी, ठीक है ना, क्लियर। तो अच्छा से एकदम इसको समझना है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, अब आया आपके सामने कुछ उल्टा फुल्टा क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ इस तरीका का क्वेश्चन आएगा, आप लोग उसको करना क्या है कि इसको सेट करना है, ठीक है। डरना नहीं है कि हाँ सर आप तो बताए थे अलग, ये आ गया अलग, हाँ बोलिए तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों करना क्या है, तो हम तो आपको इक्वेशन सेट करना सिखाए हैं। पहले x होगा, फिर y होगा, उसके बाद कोई नंबर होगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे भी बच्चों हम क्या करेंगे, पहले x होगा, फिर y होगा, देखिए प्लस में इधर आएगा माइनस, और उसके बाद कोई नंबर होगा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए सजा दिए, सजाए कि नहीं सजाए। अब ये +3y माइनस 3y सेम मिल गया तो हम तो काट देंगे। 2 कितना हो गया बच्चों, 4x, और यहाँ 8 और 2 कितना हो गया 10। इंटू में है ना बच्चों x, ठीक है ना, इंटू में है, इधर आपको ले आना है, तो ये क्या हो गया डिवाइड में, काट दीजिएगा तो 5/2। समझ आया, अच्छा से समझ आया सभी को, क्लियर है ना। ओके, अब आपको करना क्या है सर, तो x का वैल्यू 5/2 आया ना, यहीं पे पुट कर दीजिएगा ऊपर वाले में, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। आपका आंसर x का 5/2 है, तो आपको लिखना है 2 इंटू एक्स के जगह पर 5/2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। देखिए बच्चों 2 कट गया, प्लस में उधर भेज दीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ 3y बराबर 8 में 5 गया 3, 3 से 3 को काटिए, y बराबर आपका आएगा 1। बोलिए समझ आया कि नहीं आया, क्लियर। बोर्ड एग्जाम में बच्चों आपको अगर 5 नंबर फिक्स करना है तो ये इक्वेशन सीखना जरूरी है। ओके है, ठीक है ना, क्लियर है ना। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हो तो और गजब का क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन है, एक तो हमको पता है इक्वेशन सेट है, दूसरा वाला सेट है क्या, नहीं है ना। तो इसको बच्चों हम लोग इक्वेशन में लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखना है, और नीचे वाला का एलसीएम लेना है, कितना आएगा 12। 3 का टेबल में 12 4 जा, 4 से इसको मल्टीप्लाई 4x, 4 का टेबल में 12 जाएगा 3 जा, 3 से इसको मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू 4। अब आपको करना क्या है बच्चों, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 4x 3y, और ये हो जाएगा आपका 48। ये आया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, क्लियर। देखिए इक्वेशन नंबर 1 ऊपर, इक्वेशन नंबर 2 नीचे। हम चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 23। करना क्या है बच्चों, आपके सामने हम दो इक्वेशन दे दिए, नहीं आया था पहले इक्वेशन में, हम लोग एलसीएम लेके इक्वेशन में लाए उसको। अब हमको करना क्या है, नीचे वाले को ऊपर से और ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्लियर। मल्टीप्लाई करने का काम आपका, आगे बनाने का भी काम आपका, x और y का वैल्यू निकालने का भी काम है बच्चों आप ही का, ठीक है। तो
क्लियर। आपको यहाँ कमेंट करना है x का और y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन हम आपको बताए हैं ना, सेम इसी तरीका से ओके आप लोगों को एक क्वेश्चन एक इक्वेशन तो बनाइए, ताकि हमको भी विश्वास हो कि नहीं ये जो बच्चे सामने देख रहे हैं ये खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, ये एकदम सीरियसली पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ओके तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।